हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट का नाम है हमारा MGPE 11 ह्यूमन सिक्योरिटी, मतलब कि मानव सुरक्षा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक सब टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा महिला सशक्तिकरण, या फिर महिला की सुरक्षा को लेके, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इसमें मतलब बेसिकली हम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसको हम इस सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए अर्थ समझते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ यह है कि यह वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति, निर्णय निर्माण तथा राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्रों में समान अधिकार व अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, या फिर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया हो, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी लेनी हो, वहाँ पे समान अधिकार तथा समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। महिलाओं को क्या बनाना चाहिए? महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अधिकार संपन्न बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। अब देखते हैं महिलाओं पे अनेक प्रकार की असुरक्षा का सामना करती है। देखिए किस प्रकार की महिलाएं असुरक्षा का सामना करती है। सबसे पहले आएगा घरेलू हिंसा। बहुत से घर में आज के समय में भी महिलाओं के साथ बहुत दुष्ट व्यवहार किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। इस प्रकार से घरेलू हिंसा का उन्हें सामना करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव। देखिए समाज में अभी भी लैंगिक भेदभाव मौजूद है। किस प्रकार से पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और उसके बजाय महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मानव तस्करी, महिलाओं की तस्करी करना, एक देश से दूसरे देश विदेश भेज देना, इस प्रकार की समस्या भी आती है। और आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता को हम इस प्रकार से समझेंगे। देखिए एक परिवार है, उसमें महिलाएं भी है, पर वो महिलाएं किस पे निर्भर है? वो पुरुषों पे निर्भर है या फिर अपने पिता पे निर्भर है। इस तरीके से उनको शुरुआत से ही बनाया जाता है कि वो हमेशा आर्थिक रूप से निर्भर ही रहे। तो ये असुरक्षा का एक रूप है। और शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता। देखिए शिक्षा में भी आज के समय में भी लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है या लड़कियों को कम, इस तरीके की छोटे मोटे भेदभाव देखने को मिल जाते हैं। और स्वास्थ्य में असमानता। महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, परंतु कुछ कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की असुरक्षा देखने को मिल जाती है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ा कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, अर्थ में मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर देखेंगे कि किस प्रकार से असुरक्षाओं का सामना करती है महिला। अब हम पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण के आयाम, ठीक है, किस प्रकार से कितने आयाम होते हैं। इसके बेसिकली 5 आयाम होते हैं। एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है सामाजिक सशक्तिकरण। देखिए महिलाओं को समाज में सामाजिक समानता दिलाना, बाल विवाह, दहेज व लैंगिक भेदभाव, कुरीतियाँ उन्मूलन, सामान्य और गरिमा। देखिए समाज में बहुत सी कुरीतियाँ होती है, जैसे बाल विवाह हो गया, विधवा पूर्ण विवाह हो गया। इस प्रकार से जो सामाजिक कुरीतियाँ, उनको नष्ट करना, उनके सुधार करना और महिलाओं की कंडीशन को और ज़्यादा बेटर करना। सेकेंड आ जाएगा शैक्षिक सशक्तिकरण। इसमें जो शिक्षा की गुणवत्ता है, ठीक है, उसको करना, साक्षरता दर बढ़ाना, उच्च शिक्षा देना महिलाओं को, और व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना, जिससे कि वह आगे चल के अपना खुद का व्यवसाय भी कर सके और आर्थिक रूप से समृद्ध बन सके। थर्ड आएगा आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करवाना, समान कार्य करवाना, ठीक है, स्वरोजगार व उद्यमती, वित्तीय स्वतंत्रता देना। उनको यहाँ तक कि स्वतंत्रता भी देना कि उनको वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनको व्यापार करना है वो कर सके, ठीक है। रोजगार अवसर प्रदान करना, समान अवसर और समान कार्य का वेतन देना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे राजनीतिक सशक्तिकरण। इसमें हम देखेंगे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी लेने की सुविधा देना, चुनाव लड़ने, मतदान, संसद व विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व की
को रूप में देखना। देखिए, महिलाओं की हर जगह भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो घर का काम हो या फिर देश संभालना हो। तो इसीलिए विधानसभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभी सरकार के सभी अंगों में चुनाव लड़ना, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ में महिलाओं का भागीदारी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कानूनी सशक्तिकरण, देखिए कानूनी अधिकार होने चाहिए, न्याय, समानता, विरुद्ध अपराध, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए। ये 5 आयाम हमने पढ़े, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, और अंत में हमने पढ़ा कानूनी सशक्तिकरण। अब देखेंगे महिला सशक्तिकरण में बाधाएं क्या क्या आती है। इन बाधाओं को समझेंगे। 6 पॉइंट लिखा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है पित्रात्मक व्यवस्था। देखिए, समाज में अभी भी ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जहाँ पे कि जो फैमिली है उसका जो पितृ समाज है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसी के रूप में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इस व्यवस्था को रोकना चाहिए। शिक्षा, अगर महिलाओं को शिक्षा तक, उनकी बेसिक शिक्षा तक भी उनकी पहुँच नहीं होएगी तो वह जो समाज है समाज से काफ़ी पिछड़ी रह जाएगी और उनकी जो वैचारिक सोच है वो भी बढ़ नहीं पाएगी। आर्थिक निर्भरता, देखिए आर्थिक निर्भरता से यही समझ आता है कि महिलाओं को सशक्त इसलिए करना ज़रूरी है ताकि वे अपने स्वयं के फैसले खुद ले सके और आर्थिक रूप से भी अपना अवसर ढूंढ सके, रोजगार कर सके, ठीक है, और अपने लिए भी आगे बढ़ सके। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव की समस्या अनेकों रूप में देखी जा सकती है। जैसे कोई कार्य स्थल है वहाँ पे पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाना और महिलाओं को कम महत्व दिया जाना। इस प्रकार से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा, अपराध, बलात्कार, इस तरीके के जो अपराध होते हैं उनसे भी बचाव के लिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, महिलाओं को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है। देखेंगे कुछ कानून, देखेंगे कुछ आर्टिकल्स है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट इसको लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहते हैं? कानून के समक्ष समानता। इसके अकॉर्डिंग कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। आर्टिकल 15(3) महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी के समान अवसर का अधिकार। आर्टिकल 39A पुरुषों व महिलाओं को समान आजीविका का अधिकार है। आर्टिकल 42 मातृत्व सहायता व मानवीय कार्य परिस्थितियाँ। ठीक है, इस प्रकार से आप ये 5 आर्टिकल अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि प्रमुख सरकारी पहल, सरकार ने क्या क्या सशक्त करने के लिए पहल की है। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है? बालिका शिक्षा व संरक्षण को बढ़ाना। सेकेंड है सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं को भविष्य के लिए बचत योजना से संबंधित ये योजना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या बनाया गया है सरकार द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग। और फोर्थ है वन स्टॉप सेंटर योजना। इसमें क्या होता है कि हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं होती है उनको सहायता दी जाती है। फिफ्थ है स्वयं सहायता समूह, जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भरता बढ़ाने के लिए ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा और लास्ट में देख लेंगे कुछ अधिनियम है। मात्रात्मक लाभ अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और लास्ट में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो इस प्रकार से सरकार ने कुछ पहल की है महिला सशक्तिकरण के लिए। हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि अपने आंसर में आप लिख सकते हैं। और बाधाएं, इस प्रकार से ये कंप्लीट आंसर पढ़ा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।